गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पदगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 24 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट माइनिंग विल बी अलाउड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द अरावली माउंटेन। पता ही होगा अभी के टाइम में हाल ही में जो अरावली माउंटेन रहे ना, इससे लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। ये तो पता ही होगा आपको ना एटलीस्ट। तो ये असल में कितनी परसेंटेज क्षेत्र में जो कि माउंटेन मानी गई है। इससे पहले और एक जो कि नियम लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इनके मुताबिक ये बताया गया था कि जो 100 मीटर से जो नीचे जो भी माउंटेन एरिया रहे यानी माउंटेन प्लेसेस रहे, इससे अरावली की क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ये बताया गया था। ध्यान में सुनना क्या बता रहा हूँ मैंने। इससे अरावली की जो क्षेत्र रहे इसे नहीं माना जाएगा। एंड जो भी अरावली के माउंटेन रहे इससे आसपास वाला क्षेत्र में अगर 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पर रहे, इससे भी अरावली की क्षेत्र नहीं माना जाएगा। इसीलिए काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिली। एंड अभी के टाइम में जो अरावली माउंटेन में वो कितनी परसेंटेज के क्षेत्र में जो कि माइनिंग के लिए अलाउड करी गई है। एंड असल में ये सारे के सारे जो मुद्दा है ना, ये क्यों आ रहा है। देखिए असल में जो अरावली वाला क्षेत्र रहे ना, असल में वो राजस्थान जो रहे ना, राजस्थान वाला क्षेत्र में वो घेरी हुई है। मतलब असल में अगर अरावली माउंटेन नहीं रहे तो काफ़ी सारे जो कि नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिल सकता है। एंड ये जो मतलब जो रेगिस्तान रहे यानी जो राजस्थान में जो रेगिस्तान रहे वो पूरी तरह उत्तर प्रदेश एंड जो हरियाणा ये वाला क्षेत्र में फैल सकता है। तो ध्यान में रखिए बात यही है। तो इसीलिए असल में अरावली जो कि ये गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया एंड जो राजस्थान, वो सारे के सारे क्षेत्र में जो कि फैला हुआ है। एंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो कि इनकी रहे यानी नेचुरल कैलामिटीज को रोकने में। तो ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में 0.19% जो कि वाला क्षेत्र को ये महीने के लिए अभी के टाइम में अलाउड करवाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे। अगर बात करें जो ये किसने अलाउड करी है, जो अभी के टाइम में यूनियन मिनिस्टर जो रहे ना, यानी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो भूपेंद्र यादव रहे ना, भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अरावली जो एरिया रहे ना, वो टोटल एरिया बता सकते हो, वो टोटल एरिया 1.47 लाख एकड़ में यानी लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा। तो बात यही थी। तो क्लियर हो गया ना। एंड बात करें जो एवरेज हाइट है ना जो अरावली की, वो 300 से 900 के बीच में आने वाला है। एंड जब बताया गया था ये जो 100 से नीचे वाला जो क्षेत्र रहे यानी 100 जो मीटर है, इससे ऊपर जो कि अरावली वाला क्षेत्र माना जाएगा। मतलब 90% जो अरावली वाला क्षेत्र है ना वो कवर हो जाती थी जो कि 100 के नीचे रहे यानी 100 जो कि मीटर रहे। तो बात यही है, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे सबसे जो ज़्यादा हाइट वाला जो अरावली क्षेत्र में सबसे हाइट जो रहे वो बता सकते हो, वो गुरु शिखर रहे। कौन रहे? गुरु शिखर। हाइट कितनी की रहे? 1722। ध्यान में रखिएगा किलोमीटर की रहे। सॉरी किलोमीटर कहाँ से है, मीटर है गुरु शिखर। सारे के सारे क्लियर हो गया ना, क्या था मुद्दा क्या रहे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 19% ऑफ द टोटल अरावली रेंजेस आर मे बी एलिजिबल फॉर द माइनिंग एक्टिविटी। द गवर्नमेंट asserted to the over 90% of the Aravalli region remain the protected and then the under the new जो कि norms and then the accepted by the Supreme Court। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 2, which country own the under-19 मेंस एशिया कप टाइटल। कौन सी कंट्री ने ओन करी है अंडर मेंस एशिया कप टाइटल? ये ओन करी है पाकिस्तान ने। तो ध्यान में रखिए अंडर-19 जो चैंपियनशिप रहे वो ओन करी है। तो किसने ऑर्गेनाइज कर रहे थे? वो ACC के द्वारा यानी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल, ICC नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ACC ने ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कौन सी डेट से? 12 से 21 दिसंबर तक चल रहा था 2025 में। ध्यान में देखिएगा। एंड जो पाकिस्तान ने डिफेट करी है किससे? इंडिया को डिफेट करी है बाय डिफेटिंग इंडिया। तो ध्यान में देखिएगा। देखते हैं
पाकिस्तान अंडर 19 जो कि क्राउन एंड दिस चैंपियनशिप ऑफ द एम्फाटिक एंड देन द स्टाइल, जो बस ध्यान में रखना पाकिस्तान ने इसे ओन करी है बाय डिफीटिंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, ऑपरेशन हॉक आई। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक रिसेंटली लॉन्च करी है कौन सी कंट्री ने? यूएस ने लॉन्च करी है। क्यों लॉन्च करी है? इसीलिए इन्होंने सिर्फ एक ही नहीं, विथ जॉर्डन के साथ मिलकर ये लॉन्च करी है। किस लिए लॉन्च करी है? एम क्या है? एम यही है कि जो सीरिया रहे ना, सीरिया में जो ओपन जो बेस रहे, इनके मिलिट्री बेस रहे, इसके ऊपर में जो कि इससे ख़त्म करना इसका उद्देश्य रहे। एंड जो ICCI रहे ना, ISIS जो रहे इनकी, जो सीरिया में रहे, इसके अगेंस्ट में जो कि ये चलाया है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब जो क्यों चलाया गया है, क्योंकि इनकी जो अटैक के मतलब जो सीरिया रहे, इनके अटैक के समय में जो कि दो जो यूएस की सैनिक मारे गए थे, इसीलिए ये चलाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, बस सीरिया के अगेंस्ट में चलाया है। और बात करें यूएस के बारे में, यूएस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वाशिंगटन DC। बस ऑपरेशन के बारे में नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ध्यान किसके अगेंस्ट में चला है ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्या है क्या नहीं है वो रहने देते। एंड कैपिटल तो वाशिंगटन DC पता ही होगा। एंड प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वही है मोहम्मद बिन तुगलक, अभी के टाइम की मोहम्मद बिन तुगलक। तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया 47वें नंबर की, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। इनके पार्टी के नाम पूछे तो वो है रिपब्लिकन पार्टी है ना। वाइस प्रेसिडेंट था JD वंस है ना, JD वंस है ना वाइस प्रेसिडेंट। देखते हैं आगे। ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक जो कि रिटेलिएटरी जो कि मिलिट्री एक्शन बाय द अदर यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट एंड देन फॉलोइंग द December 2025 and Palmer attack by the Syrian जो कि पुलिस ऑफिसर and suspected being the and affiliated with the Islamic State with the killed and then the US soldier। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, अवोधी देही सर्वे। ये एक सर्वे है, कौन सी स्टेट और यूटी के द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया है? दिल्ली के द्वारा। किस लिए? इसीलिए स्टार्ट करवाया गया है क्योंकि जो लैंड ओनरशिप रहे ना, मतलब जो लैंड ओनरशिप को सॉल्व करना इसका मेन उद्देश्य है। जो डिस्प्यूट चल रहा है इससे ख़त्म करना, तो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है ना। कौन रहे? CM रेखा गुप्ता रहे। ध्यान में रखिएगा, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अवोधी देही जो कि सर्वे टू द मैप एंड देन द प्रोवाइड द लीगल ओनरशिप एंड डॉक्यूमेंट टू द रूरल लैंड, जो हेल्पिंग रिजॉल्व एंड ओनरशिप इश्यूज हो रहा है इससे ख़त्म करना। एंड इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल जो कि समिट एंड समिटफ जो कि स्वमितफ यानी सभामितफ स्कीम के तहत। तो ध्यान में रखिए, रिसेंटली अनाउंसमेंट करवाया गया लेट 2025 में। एंड दिस इनिशिएटिव यूज द ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी एंड देन द डिजिटल रिकॉर्ड फॉर द रूरल जो कि प्रॉपर्टीज रहे इसे डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु ओन द फर्स्ट एशिया ओमियन जो कि एशियन ओमियंस क्रिकेट टू स्कोर 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4000 रन स्कोर करने वाला सबसे फास्ट कौन बने? देखिए फास्ट ये वर्ल्ड ओवर में नहीं, एशिया की बात कर रहा हूँ, एशियन कौन सी मैन बने? तो ये बने हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ऑप्शन D इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। क्लियर? तो इन्होंने कितने की पारियों में 154 पारियों में ये उपलब्धि हासिल करी है। तो ध्यान में रखिए, इन्होंने वर्ल्ड की दूसरे बने यानी सेकंड बने। फर्स्ट कौन बने थे? न्यूजीलैंड के एक प्लेयर बने थे, वो है स्वीजी वेट्स, वो बने थे स्वीजी वेट्स, वो अलग है। बस इंडिया का जो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्मृति मंधाना ये उपलब्धि हासिल करी है। देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन स्टार जो कि बैटर स्मृति मंधाना क्रिएटेड द हिस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वुमेन T20 मैचेस अगेंस्ट द श्रीलंका अगेंस्ट में चल रहा था इन विशाखापट्टनम ऑन संडे में। द लेफ्ट हैंडेड जो कि ओपनर एंड देन द आसिफ ए मेजर जो कि माइलस्टोन एंड देन द एंटर एन एलिट लिस्ट इन द वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु ओन द साफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 टाइटल। किसने साफ वुमेन्स जो चैंपियनशिप टाइटल 2025 ये किसने ओन करी है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, यानी इंडिया ने ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब रहा ये ओन करी है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड वेस्ट बंगाल की एंड बात करें बाय डिफेटिंग नेपाल को डिफेट करिए। किससे डिफेट करिए? नेपाल को डिफेट करिए।
ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में इसकी फर्स्ट एडिशन हो रहा था, फर्स्ट एडिशन ये हो रहा था नेपाल की काठमांडू में, है ना, नेपाल की काठमांडू की दशरथ स्टेडियम में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं ईस्ट बंगाल जो कि फुटबॉल क्लब हैज क्लिंचेस द टाइटल ऑफ द इनागुरल साफ एंड वुमेन्स जो कि क्लब एंड चैंपियनशिप 2025 विद डोमिनेट 3.0 जो कि विन एंड ध्यान में रखिएगा ये ईस्ट बंगाल ने ओन करिए बाय डिफीटिंग नेपाल को। नंबर 7 नेशनल किसान दिवस ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, नेशनल किसान दिवस। एंड नेशनल किसान दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, नेशनल किसान दिवस ऑब्जर्व करी जाती है 23 दिसंबर। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, एंड जो बार्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह रहे ना, इनकी चौधरी चरण सिंह जो 5th PM थे, है ना, 5th PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की। काफ़ी सारे इनकी कंट्रीब्यूशन रहे जो कि फार्मर के क्षेत्र में, फार्मर वेलफेयर के क्षेत्र में, है ना। एंड मतलब किसान दिवस कह लो या फिर नेशनल फार्मर्स डे भी कह लो, एक ही बात है, ध्यान में रखना। सो ध्यान में रखिएगा द नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज द किसान दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर और एवरी ईयर ऑब्जर्व करी जाती है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑफ द चौधरी चरण सिंह रहे। द ओकेजन मार्क द डिस्प्ले ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ वेरियस जो कि प्रोग्राम्स एंड डेलीवेट्स। बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 हु हैज ओन द, किसने ओन करी है जो कि टर्नर प्राइज 2025, टर्नर प्राइज ये ओन करी है किसने, ध्यान में रखिएगा टर्नर प्राइज ओन करी है नैना कालू। असल में ये क्या है, ये अक्षम है, मतलब इन्होंने सीख नहीं पाते, ध्यान में रखिए, बस ध्यान में रखना टर्नर प्राइज ओन करी है इन्होंने नैना कालू। एंड इन्होंने जो कि स्कॉटलैंड की रहे, स्कॉटलैंड की, एंड इन्होंने की स्कल्पचर है, ध्यान में, स्कल्पचर एंड आर्ट के क्षेत्रों में ये दी जाती है असल में जो टर्नर प्राइज रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड कैश प्राइस बात करें तो वो है 29 लाख है, 29 लाख मतलब ये पाउंड में दी गई है, 25,000 पाउंड है, तो ध्यान में रखिएगा। नैना कालू ओन द टर्नर प्राइज, बस इन्होंने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं, यही है नैना कालू। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क जो कि डेवलप करी जाएगी कौन सी प्लेस में, मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। मतलब इसमें 5 जो कि टाइगर रिजर्व को इंक्लूड करी जाएगी, 5 टाइगर रिजर्व जो रहा है ना इसे इंक्लूड करी जाएगी। एंड वर्ल्ड टाइगर डे कौन सी डेट है, वो है 29 जुलाई। देखते हैं बस लास्ट क्वेश्चन देन खत्म करते हैं। क्वाड कंट्रीज हैव कंडक्टिंग देयर फास्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन विथ व्हिच कंट्री, क्वाड कंट्री ने फास्ट जो कि कंडक्ट कर रहा है जो कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच कंट्री, कौन सी कंट्री में, यह है गुआम में होस्ट कर रहा है, गुआम में। एंड क्वाड में तो पता ही होगा ना, इंडिया रहे, जापान रहे, USA रहे एंड ऑस्ट्रेलिया रहे, 4 कंट्री रहे, है ना क्वाड में, एंड ये होस्ट कर रहे हैं। एंड क्वाड के साथ जो कि एक एक्सरसाइज होस्ट करी जाती है, मालाबार एक्सरसाइज, है ना। सो देखते हैं द क्वाड कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, यूनाइटेड स्टेट, ये मिलकर जो कि गुआम में ये एक होस्ट किया जा रहा है जो कि एक्सरसाइज, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।